जय माता की, जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज परम गोपनीय और अत्यंत गुप्त रहस्य में माया ज्ञान की विद्या बता रहे हैं, जिसको आप नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। इस साधना को कोई भी स्त्री और पुरुष दोनों संपन्न कर सकते हैं। इसमें वही साधक भाग ले, इस साधना को वही करे जो तंत्र में तांत्रिक विधि से भगवती की सिद्धि करना चाहते हैं, वही करे। सतोगुणी लोग इससे दूर रहे। तो तांत्रिक विधि से ही हमारा पूरा संविधान है और इस माया ज्ञान की सिद्धि से आप सर्व सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं नवरात्रि में। तंत्र की साधना का प्रारंभ होगा योनि पूजा से। तो भक्तों, नवरात्रि में योनि पूजा करके आप अनंत पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी नवयौवना कुमारी की योनि की आवश्यकता पड़ेगी। उसकी पूजा का अनुष्ठान नवरात्रि के शुभ सौखड़िए में आप करें। गूगल का धूप, चंदन और सुगंधित द्रव्यों से उनका पूजन करें। इस योनि को आदि शक्ति का स्वरूप मान करके योनि पूजा का आयोजन करें। गुप्त रूप से किसी से चर्चा न करें। ये जो वाम मार्गी तांत्रिक साधनाओं का एकमात्र आधार है और अत्यंत शक्तिशाली साधना है। इसमें दो मार्ग हैं। ज़्यादा शक्ति अगर प्राप्त करनी है तो किसी रजस्वला सुंदर और नवयौवना रजस्वला की योनि का पूजन करें, जो नवरात्रि के गुप्त अपने साधना कक्ष में एक समेली का दीपक, एक घी का दीपक जला करके सिंदूर से त्रिकोण बनाए। उसके बीच में उस कुमारी को, उस नवयौवना को बिठाएं जो रजस्वला हो। फिर उसकी योनि की तरफ दृष्टि स्थापित करते हुए एकाग्र भाव से इस मंत्र का जप करना है। मंत्र है ओम भैरवी सर्वसिद्धिदा वरददा भव समर्पयामि स्वाहा। अथवा दूसरा मंत्र है ओम भ्राम भ्रीं भैरवी नमः। तीसरा मंत्र है ओम भैरवी षोडशी वरद वरदे नमः। इन तीन मंत्रों में से एक मंत्र का आपको जप करना है यथाशक्ति। योनि की तरफ एकाग्र भाव दृष्टि रखते हुए, रजस्वला योनि पर दृष्टि रखते हुए संकल्प पूर्वक लाल आसन पर बैठ करके आप इस मंत्र का जप करना है 11, 21 अथवा 41 माला। गुप्त कक्ष में स्त्री हैं अगर आप, तो भी रजस्वला स्त्री की पूजा, इसकी योनि का पूजन कर सकते हैं। अगर पुरुष हैं तो भी जो रजस्वला नवयौवना की योनि का पूजन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनुष्ठान में जिस भैरवी को बिठाएं, जिस नवयौवना कुमारी को बिठाएं, वह सुंदर स्वरूप होनी चाहिए और पूर्ण निर्वस्त्र होनी चाहिए। त्रिकोण के मध्य उसे बैठाएं। तो इसमें इस पूजन से अत्यधिक शक्तियों की प्राप्ति होगी 9 दिन ये साधना करने से। जो भी कार्य, मनोवांछित कार्य सिद्ध करना हो तो उससे पूर्व संकल्प ले लेना, कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये स्मरण रहे, तंत्र में रजस्वला स्त्री की बहुत ही महत्व है। उसकी शक्तियों का बहुत ही दानी और वरदानी नियमों के तंत्र शास्त्र के अनुकूल हैं। वैदिक शास्त्र में मना है, लेकिन वैदिक शास्त्र के विपरीत जो कर्म है वो तंत्र में है। तंत्र में संपूर्ण सिद्धि का आधार केवल योनि पूजा है।
तो भक्तों, नवरात्रि में आप योनि पूजा करें, पूर्ण भक्ति भाव से करें, तो इस तरीके से भगवती की संपूर्ण तांत्रिक शक्तियाँ आपके वश में हो जाएगी। पूर्ण एकाग्र भाव से करें और योनि पूजा 9 दिन करनी है। इसके पश्चात जिसकी योनि पूजा हो उसे आप यथाशक्ति दक्षिणा और नवीन वस्त्र अलंकार अवश्य भेंट करें। ऐसा करने से इच्छित वर की प्राप्ति होगी, माँ कामाख्या की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। इसी भांति नवयौवना को आसन पर बिठाए और अगर रजस्वला स्त्री है उसका रजो वस्त्र ले करके उसका पूजन करें। 9 दिन में चांदी अथवा तांबे की थाली में उसका रजो वस्त्र रख करके उसके ऊपर दृष्टि स्थापित करके उसका जप कर सकते हैं। 9वें दिन वो वस्त्र सिद्ध हो जाएगा। फिर उस वस्त्र में से 1 बूंद जल आप अपने मुंह में रख लेना, आपका शरीर दिव्य कांतिमान हो जाएगा। और उस वस्त्र को भिन्न भिन्न तरीकों से गुप्त रूप से तिजोरी में रखोगे तो तिजोरी धन से भर जाएगी। अधिक तो क्या कहे, ये साधना गुप्त है, इसका फल भी अद्भुत है, इसकी चर्चा किसी से न करें। दूसरी विधि है भक्तों, नवयौवना को आसन पर बिठाए, पूर्ण निर्वस्त्र रख करके और उनको सिंदूर का टीका लगावे और उनके स्तनों पर, उनके दोनों स्तनों पर जो हैं आप दिव्य सुगंधित द्रव्य लगावे, संदन लगावे और उसकी योनि पर मधु अर्थात शहद का अभिषेक करें। फिर उसके दाहिने स्तन पर हाथ रख करके रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र जप करना है, वो भी 5 माला। मंत्र हैं ओम षोडशी, ओम भैरवी, स्त्रीम स्त्रीम नमः, ये मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम पाताल भैरवी सर्व सिद्धिदे ह्रीम ओम, ये मंत्र है। इनमें से कोई एक मंत्र का उस दाहिने स्तन पर हाथ रख करके स्तन को दबाते हुए स्पर्श करते हुए माला से 5 माला जप करना है नित्य ही रात को 9 बजे के बाद में। ये सदैव स्मरण रहे कि इस काल में आपके भीतर, मन के भीतर काम भावना न आवे। अगर आ जाए तो घबराए नहीं। 9 दिनों में से एक भी दिन वीर्यपात नहीं होना चाहिए, वीर्य नहीं निकलना चाहिए, ये सदैव याद रहे। क्योंकि तांत्रिक और योग साधना दोनों का एक ही आधार है, वीर्य न निकले। कभी ऐसा मन में भाव भले आओ लेकिन आप घबराएं नहीं, मंत्र का जप करते रहे, वो सारे भाव चले जाएंगे, दिव्य शक्तियाँ प्रकट हो जाएगी। इसी बाती तीसरी साधना में नवयौवना को, जो कुमारी हो, षोडशी हो, अक्षत यौवना हो अथवा फिर 20 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष या 30 वर्ष की आयु की हो, उसे निर्वस्त्र करके उसे सिंदूर के त्रिकोण के मध्य रेशम के आसन पर बिठा करके उसकी गोद में साधक बैठे। साधक हो या साधिका हो, कोई भी हो, आप उसकी गोद में बैठ करके मंत्र का जप करना है। मंत्र की माला है 7 बार, 7 माला जप करना है। मंत्र आईं भैरवी सर्व सिद्धिदे ह्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः। दूसरा मंत्र है ओम त्रिपुर सुंदरे भैरवी नमः। इनमें से एक मंत्र का जप करना है बताई हुई निश्चित माला पर। तो इस तरह आप दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी गोद में बैठे हुए आपको जप करना है और अत्यधिक ऊर्जा का आपको उस समय अनुभव होगा। साधना काल में किसी को अपने कक्ष में न आने देवे, ये भी स्मरण रहे। तीसरी और चौथी साधना की विधि है कि आप जप करें और साधिका को अपने सामने बिठाएं, जो नवयौवना होनी चाहिए। 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष
25 वर्ष तक की सुंदरतम हो और उसके पूरे शरीर पर संदन का प्रलेप करे, सुगंधित द्रव्य लगावे और उसका पूजन करे आदि शक्ति माँ भैरवी मान करके। फिर साधक उसे एक विशेष आसन पर अर्थात साधक उसकी योनि को देख करके मंत्र का जप करे। योनि के नीचे दाहिना हस्त रखे और इस तरह साधिका जो है मूत्र त्याग करे और साधक योनि पर मुंह रख करके उसके मूत्र को पीता जावे, ग्रहण करता जावे और मंत्र हैं उसका मन ही मन जप करे। ओम ह्रीं ह्रीं भैरवी फट स्वाहा। इस मंत्र का मन ही मन जप करता रहे और जैसे ही वो मूत्र त्याग करती रहे, साधक योनि पर मुंह लगा करके उसका संपूर्ण मूत्र जो है, जिसे तंत्र की भाषा में महावारी बोलते हैं, उसका पान कर ले। मंत्र बोलते हुए उसमें साधक की मन की भावना दूषित न हो, काम भावना भीतर न आवे, ये सदैव स्मरण रखे। आवे तो भी घबराए नहीं, अपनी साधना में तल्लीनता से लगे रहें। ऐसा 9 दिन करने से ये रहस्य में वाम मार्ग की सिद्धि साधक के पास आती है। तांत्रिक साधनाओं में संभोग से ही सर्व सिद्धि होती हैं, ये सदैव स्मरण रखे। किसी भी प्रकार से इस साधनाओं से मन में द्वेष न रखे, क्योंकि जो योनि से द्वेष रखता है वो आदि शक्ति से द्वेष रखता है। आदि शक्ति से जो द्वेष रखता है वो संपूर्ण विश्व में नरक का गामी होता है। सदैव याद रखे, ये गुप्त साधनाएं हैं, हमने आपको नहीं, बड़े बड़े परमहंसों ने की हैं। हाँ, हम तो ये करते हैं और कामरूप में ये साधना का पूरा विधान है। इसी से ये गुप्त साधनाएं चली आती हैं। बिना योनि पूजा के कोई सिद्धि नहीं होती हैं, सदैव याद रखें। इसीलिए स्वामी विवेकानंद के गुरु ने भी ये भैरवी साधना की थी और संसार को बताया था कि भैरवी सिद्धि से ही सर्व सिद्धि होती हैं। अधिक जानकारी के लिए, आपको विश्वास के लिए, प्रमाण के लिए आप श्री रामकृष्ण परमहंस के जो बायोग्राफी में भी पढ़ सकते हैं। उनकी भैरवी साधना किस तरह एक कुमारी नवयौवना निर्वस्त्र होकर वो उसकी गोद में श्री रामकृष्ण परमहंस बैठे थे और साधनाएं की थी। वो सारी गोप्य होने के कारण पूर्ण वृत्तांत नहीं है, लेकिन ये प्रमाण काफ़ी है। सदैव स्मरण रहे कि उस समय साधक इन साधनाओं को करके नवरात्रि में अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकता है, अनेक सिद्धियों का अधिकारी बन जाएगा, हमारी कृपा का भी अधिकारी बन जाएगा। तो ये सब इसी विधि से करना है। दूसरी साधना में साधक योनि पर मुंह रख करके इस मंत्र का जप करना है। ओम ह्रीं योनि मुद्रे सर्व सिद्धि दे नमः। इस मंत्र को योनि पर मुंह रख करके अपनी जीवा से योनि का जो है सुंबन करते हुए, उसे साड़ते हुए, उसका पान करते हुए इस मंत्र का जप करना है 21 माला। तब तक आप इसी भाव से करना है। ऐसा करने से साधक का शरीर दिव्य कांतिमान हो जाएगा। जो 60 वर्ष का है वो 16 वर्ष का हो जाएगा। सदा युवा रहने की दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। आकाशगामिनी सिद्धियां आ जाएगी और 9 देवियों 9 दुर्गा की शक्तियां आएगी। तंत्र की अभीष्ट हाकिनी, साकिनी और लाकिनी शक्तियाँ आएगी। साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी 9 दिनों में। ये भक्तों, आज पहली बार गुप्त विधि विधान आपको मैंने बता दिया है, जो मेरी साधनाओं का सार है और कामरू देश की जो महा आदि शक्ति भैरवी की साधना का ये विस्तार है। ये गुप्त होने पर आज इसके पूरे द्वार खोल दिए हैं, क्योंकि आधुनिक युग में तंत्र का सर्वस्व वर्चस्व है। आने वाला युग और वर्तमान युग तंत्र का है। तो आप इसी विधि से सिद्धि प्राप्त करें और अंतिम दिन उस साधिका को आप वस्त्र, अलंकार और रुपए अवश्य भेंट करें। इसी के साथ इन गुप्त सिद्धि और साधनाओं को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसमें निसंदेह सिद्धि होगी और ये त्रिकाल सत्य है। इस साधनाओं को करके आप 9 दिन में अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं।
अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी कृपा भी आप प्राप्त कर सकते हैं माँ भैरवी की योनि पूजा करके। इसी के साथ आप सबको जय माँ कामाख्या, जय माँ भैरवी, जय मायाजान, जय मायाजान। ओम योनि मुद्रे नमः। ओम।